हाय स्टूडेंट, मैं सुशील पटेल आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुशील सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10 प्रकाश परावर्तन तत्व अपवर्तन। इसमें कुछ वीडियो हम प्रीवियस में पढ़ा चुके हैं। उन वीडियो में अपन ने पढ़ा था प्रकाश क्या है, फिर इसके बाद प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, दर्पणों में समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम। ठीक है, क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना के नियम कि गोलीय दर्पण में अपन प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नियम में देखें, यदि कोई, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव, ये इसकी मुख अक्ष हो जाएगी, ये इसका फोकस, वक्रता केंद्र। अब पहला नियम देखें, यदि कोई प्रकाश किरण या जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, समांतर आपतित होती, परावर्तन के पश्चात यह कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर जाएगी। सदैव कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इसमें अवतल, साथ साथ उत्तल को भी देखते चलते हैं। तो उत्तल में क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये इसका ध्रुव, ये हो जाएगी मुख अक्ष, ये हो जाएगा आपका फोकस और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसमें क्या होगा? देखिए कंडीशन वही रखेगी, मुख अक्ष के समांतर आपतित होगी। ठीक है, क्या होगी? मुख अक्ष के समांतर आपतित होगी। जब समांतर आपतित होगी तो ये प्रकाश किरण कहां? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, क्या होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, कहां से? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और इससे सदैव कहां जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण, पहले अपन किस में ले लेते हैं, अवतल, ध्रुव हो गया, मुख अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो पहला नियम क्या था? मुख अक्ष से समांतर आपतित होगी तो हमेशा कहां से? फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश किरण कहां से? फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात और मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, पहले में क्या था? यदि मुख अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर गुजरेगी और दूसरे में यदि फोकस से होकर गुजरती है तो कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये अवतल में, उत्तल दर्पण में देखा, अवतल दर्पण में देखें, ये आपका ध्रुव, मुख अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र। तो देखिए इसमें क्या लिखा था हमने? फोकस से होकर जाएगी तो मुख अक्ष के समांतर। तो यहां से देखें अपन, ये देखें, ये कहां से देखेगी हमें? ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अरे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो ये मुख अक्ष, ये मुख अक्ष की ये क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। ये हो जाएगा उत्तल में। अब इसके बाद तीसरा है आपका, जब कोई प्रकाश किरण अवतल में, ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये आपका मुख अक्ष हो जाएगा, फोकस, वक्रता केंद्र। इसमें देखेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण
वक्रता केंद्र से होकर गुजरती, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, बिना विचलन के क्या हो जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, बिना विचलन के। ये देखिए, ये कहां से, वक्रता केंद्र से आपसे छू रही है, परावर्तन के पश्चात ये टकराएगी और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस बिना विचलित हुए वापस लौट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखें, ये आपका ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो क्या होगी, वक्रता केंद्र से आपके थ्रू, यहां से देखेंगे आपको वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी, और जब वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये कैसे दिखाई देगी आपको, जैसे इस मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 हो गए। चौथा नियम होता है, यदि कोई प्रकाश किरण ये आपका ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र, यदि कोई प्रकाश किरण क्या होती है, ध्रुव पर आपतित होती, ये ध्रुव पर आपतित होगी तो परावर्तन के नियम का पालन करती। ठीक है, कौन से नियम का पालन करेगी, परावर्तन के नियम का। अर्थात परावर्तन के नियम में क्या था, I बराबर होगा किसके, R के। ठीक है, तो क्या होगा, यदि कोई प्रकाश किरण कहां पर आपतित हो, ध्रुव पर, और ध्रुव पर आपतित होगी तो कौन से नियम का फॉलो करेगी, परावर्तन के नियम का पालन करेगी। किस नियम का पालन करेगी, परावर्तन के नियम का। इसी प्रकार ये तो आपका अवतल हो गया, अवतल के बाद अपना हो जाएगा उत्तल। उत्तल में देखें आप, ये आपका ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, और यहां से कोई प्रकाश किरण कहां पे आएगी, ध्रुव पर आपतित होगी तो क्या होगी, ये परावर्तन के नियम का फॉलो करेगी। अर्थात यहाँ भी क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा R के। ठीक है, इस तरीके से कितने नियम हो गए आपके, 4 नियम। नियम याद रख लें एक बार फिर, यदि कोई प्रकाश किरण कहां पर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, अरे ये हो जाएगा अवतल में, इसी प्रकार उत्तल में। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, क्या होगी, इसमें फोकस से गुजरेगी और इसमें फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण कहां से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार तीसरा क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो बिना परिवर्तन के उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। चौथा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण कहां पर, ध्रुव पर आपतित होती है तो यह कौन से नियम का फॉलो करेगी, परावर्तन के नियम का पालन करती है। किस नियम का पालन करती है, परावर्तन के नियम का पालन करती है। इस प्रकार से हमें गोलीय दर्पण का जब प्रतिबिंब बनाना है तो इन 4 नियमों को याद रखना है। ठीक है, अभी अपन लोगों ने देखा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखना है। गोलीय दर्पण में सबसे पहला हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, इसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा। प्रतिबिंब का निर्माण, अर्थात प्रतिबिंब में कैसे बनाना। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं चित्र के द्वारा, जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको याद ही कर लेना है, ये आपका आइडिया ही। देखें, ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ये आपका ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष,
ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। हमें आंतन द्वारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखना है कैसे बनेगा, ये प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम पहले एक चित्र के द्वारा ये सभी कंडीशनें देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक का अपन रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे। ये आपको याद रखना है, यहाँ से कोई ना कोई एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। देखें, सबसे ऊपर जो आपको प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु हमेशा आपको कहाँ रखना है? बाईं ओर। जब वस्तु हमेशा बाईं ओर रखना है तो सबसे पहले देखना है ये है मुख अक्ष, ठीक है। क्या है? मुख अक्ष। मुख अक्ष के ऊपर की ओर अपन को क्या बनाना है? प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु रखना है, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? नीचे की ओर। अब जैसे देखिए, आप याद कैसे रखेंगे? मान लीजिए अनंत वस्तु, पहले अपने वस्तु को कहाँ पर रखना? अनंत पर रखना, ठीक है। फिर वस्तु को धीरे धीरे वस्तु को अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में ले आना। कहाँ ले आना? अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। अब ये नहीं कि बिल्कुल जस्ट बीच में, हो सकता है आप थोड़ा सा आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन हमें क्या बनाना है? वस्तु को वक्रता केंद्र पर लाना है। फिर चौथी कंडीशन हमें ये बनाना है, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के नीचे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ तक चार कंडीशन होगी। पांचवी कंडीशन है आपकी, वस्तु को अब आपको कहाँ पर रखना है? फोकस पर रखना है, ठीक है। कहाँ पर रखना है? फोकस पर। फिर इसके बाद लास्ट कंडीशन, छठवीं कंडीशन यहाँ आपकी, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। कहाँ रखना है? फोकस और ध्रुव के। तो सबसे पहले तो ये सीख लीजिए, पहले वस्तु को कहाँ रखना? अनंत पर। फिर धीरे धीरे पास में लाना, फिर जैसे अपन पास में लाएंगे तब कहाँ हो जाएगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। फिर तीसरी कंडीशन बनेगी, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? थोड़ा सा और पास में लाएंगे, मतलब वक्रता केंद्र पर। फिर इसके बाद वस्तु को थोड़ा सा और पास में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र और ध्रुव फोकस के बीच में, ठीक है। फिर और पास में लाएंगे तब आपकी वस्तु कहाँ पहुंच जाएगी? फोकस पर। फिर और जैसे भी और पास में लाते हैं तो वस्तु कहाँ पहुंच जाती है? आपकी फोकस और ध्रुव के बीच। इस तरीके से आपको कितनी कंडीशन याद रखना है? 5। पहले कहां पर रखना है? अनंत पर। दूसरा कहां पर रखना है? वक्रता के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा आपको कहां पे कंडीशन रखनी है? वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन आपको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी कंडीशन आपकी, वस्तु को कहां रखेंगे आप? फोकस पर। छठवीं कंडीशन आपकी, वस्तु कहां रखी जाएगी? फोकस और ध्रुव के बीच। अर्थात ये ऊपर की ओर हमने क्या समझ ले लिए? बस, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं आपके एनसीईआरटी के रूप में? बिंब। क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो पहले तो हमें ये याद रख लेना है कि वस्तु की कंडीशनें हमें याद हो जाएंगी। वस्तु को पहले हम कहाँ रखेंगे? पहले अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र, फिर वक्रता केंद्र के बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर, फिर फोकस और ध्रुव के बीच। ये हमें याद ही रखना, ठीक है। अब इसके बाद अपने प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, तो ये चीज हम आपको एक बार में याद कराने से, जैसे ये याद हो जाएगा तो सभी तरीके के पॉइंट आपके याद हो जाएंगे। अब नीचे हमें हमेशा जो अवतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब बनता है आपका उल्टा। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब कहाँ की ओर बच्चे बनेगा? नीचे की ओर। तो यहाँ बनेगा आपका प्रतिबिंब, ठीक है। क्या बनेगा? प्रतिबिंब, ठीक है। और प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे पहले वस्तु कहां पर रखी? अनंत पर। तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो कहां बनेगा? 5 नंबर, मतलब फोकस पर, ठीक है। जैसे वस्तु को पास में लाते हैं, अर्थात वस्तु को कहां पर लाते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो पीछे की ओर चला आता है, आता जाता है। तब हमारी दूसरी कंडीशन जो बनेगी, अब प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तीसरी कंडीशन, जैसे ही हम वस्तु को कहां पर लाते हैं? वक्रता केंद्र पर, तो आपका प्रतिबिंब भी बनता है वक्रता केंद्र पर ही। कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर। ये याद रख लेना, ठीक है। चौथी कंडीशन, जैसे हम वस्तु को कहां पर लाते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है? वक्रता केंद्र से दूर। अर्थात वस्तु को हम पास में लाते जाते हैं, प्रतिबिंब दूर हटता जाता है, ठीक है। फिर लास्ट में हम वस्तु को कहां पर ले जाएंगे? यहाँ पर कहां पर? फोकस पर। जैसे ही हम वस्तु को फोकस पर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है? अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? अनंत पर बनता है, ठीक है। कहां पर बनता है? अनंत पर।
केवल लास्ट कंडीशन बचती है, वो छठवीं कंडीशन बचती है जब वस्तु को अपन कहां पर ले जाते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच। तब हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे। ठीक है, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। अब जब दर्पण के पीछे बनेगा तो हमें तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको क्या मानते हैं, वह कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। इन सभी पांचों कंडीशनों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका उल्टा। ठीक है, और छठवीं जो कंडीशन है वहां पर प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है सीधा। ठीक है, क्या बनता है, सीधा और हमेशा वस्तु से बड़ा आकार होगा। ठीक है, अब और याद रखना है, तो पहले जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, अनंत पर वस्तु रखी है, और प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। जब फोकस पर बनता है तो बिल्कुल कैसा बनता है, बिंदु के आकार। कैसा बनता है, बिंदु के आकार का। जैसे अपन वस्तु को कहां पर लाते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो जो प्रतिबिंब है वो बनता है बिंदु आकार से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदु आकार से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अर्थात वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर लाते हैं, कहां पर लाते हैं, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर लाते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिल्कुल कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। ठीक है, कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। फिर जैसे अपन वस्तु को कहां, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच लाते हैं, तब जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वह वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, फिर जैसे अपन वस्तु को कहां पर, फोकस पर लाते हैं, तो वस्तु जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, और जैसे अपन क्या करते हैं, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच लाते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इन पांचों कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। केवल लास्ट छठवीं कंडीशन जो आप वस्तु को कहां पर रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब आपका बनता है वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो यहां से आपका एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो कहां पर बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, बिल्कुल बिंदु आकार का बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, उल्टी होगी और वास्तविक होगी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सब वास्तविक बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, वास्तविक। ठीक है, कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। केवल छठवां जो है वो आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, आभासी, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यदि आपसे पूछा जाए कि यदि आप वस्तु को कहां पर रखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो हमें सीधा सा याद रख लेना है, प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहां पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। प्रकृति क्या होगी, उल्टी होगी और वास्तविक बनेगा। ठीक है, मतलब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसी प्रकार तीसरा, यदि हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार वस्तु को अपन कहां पर लाते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनता है, प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर। ठीक है, कहां बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, यदि हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, यदि आपसे पूछता है यदि हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तब आपका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसी प्रकार छठवां, यदि आप वस्तु को कहां पर रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं,
तब जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वो कहाँ बनता है, वस्तु के पीछे। ठीक है, कैसा बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। ठीक है, ये 6 पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, 6 पॉइंट हमें याद रखना है। इस 6 पॉइंट में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इन 6 पॉइंटों में आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि वस्तु ठीक है, पहले तो वस्तु अर्थात इसी को बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं, आपको मिलेगा बिंब। ठीक है, फिर वस्तु के बाद फिर आपका बनेगा प्रतिबिंब की प्रकट। कहाँ बनेगा आपका, तो हमें याद रखना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बाद ठीक है, ठीक है, प्रतिबिंब के बाद प्रतिबिंब की साइज और प्रतिबिंब की, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब के बाद प्रतिबिंब की साइज पूछेगा। ठीक है, और क्या पूछेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, क्या पूछेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति। कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो हमें याद रख लेना है पहला पॉइंट, वस्तु कहां पर रखा, अनंत पर। प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा, फोकस पर। ठीक है, वस्तु का साइज क्या होगी, बिल्कुल कैसी बन रही है, यहाँ पर बिंदु आकार की। प्रकृति क्या होगी, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरा आपने कहां पर रखा है, दूसरा देखिए आप कहां पर रखा है, सी से दूर। ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, या कह सकते हैं सी से दूर या सी व अनंत के बीच। ठीक है, जब इन दोनों के बीच रखा है तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब देखिए अपन ने क्या बनाया, सी और एफ के बीच। तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वह सी व एफ के बीच। अब सी क्या है आपका वक्रता केंद्र और एफ क्या है फोकस। ठीक है, कैसा बनेगा, वस्तु से बिंदु से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मगर वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, और प्रकृति वही होगी, वास्तविक का उल्टा। ठीक है, तीसरा अपन ने देखा था, तीसरा में अपन ने कहा रखा वस्तु को वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर बना। कैसा बना, वस्तु के बराबर। ठीक है, जब वस्तु के बराबर बना तो और कैसा बना, हमारा कंडीशन किसकी शक्ति जाएगी, वास्तविक व उल्टे। ठीक है, चौथी कंडीशन है आपकी, चौथी कंडीशन में देखिए वस्तु अपन सी व एफ के बीच कहां रखे हैं, सी व एफ के बीच। ठीक है, जब सी व एफ के देखिए सी व एफ के बीच रखा है तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कहां पर बना है, वक्रता केंद्र से दूर। तो हम लिखेंगे सी से दूर। सी क्या है आपका, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र से दूर बना है और वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति वही होगी आपकी, वास्तविक व उल्टी। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवी कंडीशन है आपकी। पांचवी कंडीशन में हमने देखा वस्तु को कहां पर रख देते हैं, फोकस पर। ठीक है, वस्तु कहां पर रखी है, फोकस पर। जब फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है, अनंत पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, और इसकी प्रकृति वही होगी, वास्तविक व उल्टा बनेगा। फिर लास्ट में छठवीं कंडीशन है, अपने वस्तु को कहां रखते हैं, एफ व पी के बीच या पी व एफ के बीच लिख सकते हैं, पी व एफ के बीच। जब पी व एफ के बीच रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, दर्पण के पीछे। कहां बनता है, दर्पण के पीछे। और कैसा बनता है, बहुत बड़ा, अर्थात बड़ा। ठीक है, और ये कैसा बनता है, वास्तविक, केवल यही बस है बनता है सीधा और आभासी। ठीक है, कैसा बनता है, सीधा व आभासी। इस तरीके से ये हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं।
और एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बनते हैं। आपसे कभी कभार नॉर्मल आपसे पूछे यदि हमें वस्तु को ये प्रतिबिंब सॉरी यदि हमें प्रतिबिंब को वस्तु के बराबर बनाना है तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो बराबर बनाने के लिए हमने देखा कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट कर लेंगे हम। अब देखिए अभी हमने देखा अवतल दर्पण का आपस दर्पण का प्रतिबिंब का निर्माण। अब प्रतिबिंब निर्माण करेंगे उसका रेखा चित्र के द्वारा देख लेते हैं। किसके द्वारा, रेखा चित्र द्वारा। तो रेखा चित्र द्वारा मतलब पहले में हमने देखा था अवतल दर्पण में ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये आपका फोकस हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहली कंडीशन में देखा था कि यदि हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तो हमने मान लीजिए वस्तु अनंत पर रखी, ये रखी। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखें ये आपका समांतर आपसे हुआ, कहां से जाएगा, अपन ने देखा फोकस से ऊपर जाएगा। ठीक है, कहां से ऊपर जाएगा, फोकस से ऊपर जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए ये दूसरी किरण आपसे होती है, ठीक है, और जब दूसरी किरण आपसे होती है या दूसरी तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं कि यदि दूसरी किरण कहां से, फोकस से आपसे होती, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, वह समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, बन जाएगा कैसे, ये आपका ध्रुव, वक्रता केंद्र, ये सॉरी फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु अनंत पर रखी, समांतर आपतित हुई, फोकस से जाएगी। ठीक है, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, यही देखा था। ठीक है, और दूसरा यदि फोकस से होगा, दूसरा नियम देखा, यदि फोकस से जाएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये फोकस से गई, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां पर बना, देखिए पहली कंडीशन हमने देखा तो वस्तु अनंत पर रखी, तो प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, फोकस पर। ठीक है, कैसा बन रहा है, बिल्कुल बिंदु आकार का, कैसा बन रहा है, बिल्कुल बिंदु आकार का। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में देखा था यही वस्तु होता होता दर्पण, ये दो फोकस, वक्रता केंद्र। यदि हम वस्तु को कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र से दूर या सिवाय अनंत व सी के बीच, ये वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर जैसे रखते हैं, मान लीजिए ये वस्तु को रखा। ठीक है, जब ये वस्तु को रखा तो पहला नियम हमने पढ़ा है समांतर आपतित होगी, तो कहां से ऊपर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से। ठीक है, कहां से ऊपर जाएगी, फोकस से। दूसरा नियम पढ़ा हमने, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ऊपर जाएगी, कहां से, वक्रता केंद्र से ऊपर जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये दूसरा प्रतिबिंब देखिए, ठीक है, कैसा बना, देखिए जब वस्तु कहाँ सी से दूर रखी, ठीक है, जब सी से दूर या अनंत व सी के बीच में रखिए, जब सी से दूर या अनंत व सी के बीच में रखिए तो प्रतिबिंब आपका क्या बन रहा है, सी व एफ के बीच, कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। तीसरी कंडीशन आपकी चालू होती है। तीसरी कंडीशन में आप देखते हैं ये आपका ध्रुव, ठीक है, ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो पहली कंडीशन हमने देखी है, पहली कंडीशन में यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी, ये रख दिया वक्रता केंद्र पर, तो ये आएगी। ठीक है, कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी, तो फोकस परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा अपन ने देखा है कि यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण क्या हो आपका,
यहाँ से देखें फोकस से जाए, ठीक है। यदि फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जहां पर दोनों किरणें मिलती है वहां पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। देखिए वस्तु कहां पर है, सी पर, प्रतिबिंब भी कहां पर हो रहा है, सी पर। कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु के। कंडीशन में देखिए अपन, चौथी कंडीशन में ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका ध्रुव, ठीक है। ये है आपका फोकस और ये है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। अब यहाँ हमने वस्तु को कहा माना, चौथी कंडीशन है सी व एफ के बीच। तो मान लीजिए ये सी व एफ के बीच रखा, ठीक है। यदि सी व एफ के बीच रखा तो पहला नियम हमारा क्या है, टकराएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से आपतित होती है, वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जब उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी जहां दोनों किरणें काटेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना, कैसा बना, वस्तु से बड़ा। और कहां पर बनेगा, अपन ने देखा था सी व अनंत के, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, मतलब वक्रता केंद्र से दूर। सीधा सीधा क्या कहेंगे आप, सी से दूर, वक्रता केंद्र से दूर, ठीक है। अब पांचवी कंडीशन है आपकी वस्तु। पांचवी कंडीशन में आपका ये मान लीजिए ध्रुव और ये है आपका फोकस, ये है आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वस्तु को हमने कहां पर रखना है, फोकस पर। तो हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे, ठीक है। कहां पर रखेंगे, जैसे अपन यहां पर फोकस पर रखेंगे तो फोकस के बाद हमने देखा है समांतर आपतित हुई, टकरा के कहां से जाएगी, फोकस से, ठीक है। कहां से होकर जाएगी, फोकस से। दूसरा हमने देखा वक्रता केंद्र से आपतित होगी प्रकाश किरण, ठीक है। जब वक्रता केंद्र से आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये प्रकाश किरणें ऐसे सीधे चली जाएंगी और ये एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेंगे, अर्थात इनका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। छठवीं कंडीशन देखें। छठवीं कंडीशन में हम ये मान लीजिए ये आपका ध्रुव, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। वस्तु को हमें कहाँ रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो हमने ये रख दिया फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। कहाँ पर रख दिया, फोकस व ध्रुव के बीच। ये फोकस व ध्रुव के बीच रखा, पहला नियम समांतर आपतित हुई, कहाँ से टकराए जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। दूसरा नियम अपन यदि वक्रता केंद्र से होकर जाए तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाए, ठीक है। उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। जब उसी मार्ग में वापस लौट आएगी तो दूसरी किरण यहाँ पर जाएगी। इन दोनों किरणों को हम क्या कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी। तो जब यहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब यहाँ वास्तविकता में हमें दिखाई नहीं देगा, इनको जबरदस्ती ही मिलाते हैं, जबरदस्ती मिलाते हैं, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा, ठीक है। कैसा बनेगा, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इस तरीके से ये 6 कंडीशन। पहले में हमने वस्तु को कहां पर रखा, अनंत पर, ठीक है। पहले में वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब हमारा कहां बना, फोकस पर। कैसा बना, अपन ने जैसे इसमें देखा था बिल्कुल बिंदु आकार का। दूसरा वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखा, प्रतिबिंब हमारा कहां पर बना, सी व एफ के बीच, ठीक है। कैसा बना, बिंदु आकार से बड़ा, मतलब वस्तु से छोटा। तीसरा वस्तु को हमने कहां रखा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर बना, वस्तु के बराबर बना, प्रकृति सब में उल्टी जाएगी। इसमें चौथे में हमने देखा वस्तु को कहां पर रखा, सी व एफ के बीच रखा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र से दूर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। पांचवी कंडीशन में आपका क्या है, वस्तु को अपन कहां रखेंगे, फोकस पर।
तो प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो कहाँ पर बनता है, अनंत पर। लास्ट की छठवीं कंडीशन है, छठवीं कंडीशन आपकी जो होती है वस्तु को p बाय f के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा बनता है दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किसके द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसी लगी मेरी वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।